आप सभी को जय हिंद। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के बारे में, जो क्लास 10 का लाइट चैप्टर है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले नंबर हम लाइट के बारे में पढ़ा दिए। आज हम पढ़ेंगे परावर्तन, आखिर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का आप बताते हैं प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहला नंबर कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो सबसे पहला नंबर हम बताते हैं। आप जैसे कि क्रिकेट खेलते होंगे, तो जैसे कि मान लीजिए इसको हम बॉल मानते हैं, तो इसको हम मारेंगे इस तरह से, तो ये जिसे टकरा करके फिर से वापस इधर लौटेगा। इसका मतलब कुछ नहीं है। जैसे कि हम इसको जैसे कि हम इसको इस तरह से मारेंगे, इसको इस तरह से मारेंगे और ये मारेंगे तो ये वापस लौटेगा। इसका मतलब है कुछ नहीं है। जिस तरह से मान लीजिए जैसे बॉल है और बॉल को हम मार रहे हैं दीवार पे, इस तरह से मारे हैं दीवार पे और ये वापस लौट करके आता है। ठीक उसी तरह से जो लाइट होता है, प्रकाश जो होता है, किसी परावर्तक सतह से टकरा करके और वापस उसी माध्यम में लौटता है, उसी को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्ट, मतलब परावर्तन मतलब टकरा करके वापस लौटेगा। जैसे कहा, जैसे कि ये बॉल है, जैसे ये बॉल है, मान लीजिए ये, जैसे इसको हम मारे हैं दीवार पे, तो दीवार पे टकराया और टकरा करके वापस आया, तो ये यही जो होता है कुछ नहीं। रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तन हुआ। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे तो बॉल पकड़ी, लेकिन उसी तरह से जो प्रकाश होगा, लाइट जो होगा, टकराएगा और टकरा करके वापस मुड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए एक आईना, जैसे कि मान लीजिए एक मिरर रखते हैं, एक ऐनक रखते हैं और यहाँ पे टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च को जला करके यहाँ पे मारेंगे, तो यहाँ से जो होगा प्रकाश जो होगा टकराएगा और टकरा करके फिर वापस उसी माध्यम में लौटेगा। तो लिखना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस, प्रकाश के किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे परावर्तन होगा लाइट का, मतलब प्रकाश का किसी परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन में क्या होगा, माध्यम जो होगा किसी भी प्रकार का चेंजिंग माध्यम में नहीं होगा। मतलब क्या होगा, अगर प्रकाश जिस माध्यम में आएगा उसी माध्यम में परावर्तन के भी बाद लौटेगा। तो हम नोट पॉइंट करके हम लिख सकते हैं, नोट पॉइंट करके हम इसमें लिख सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता है, अर्थात आपतित किरण आपतित किरण अभी हम आपतित किरण के बारे में बताएंगे डिटेल करके कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, धीरे धीरे हम बताएंगे। अर्थात आपतित किरण जिस माध्यम में आता है, परावर्तन के बाद परावर्तित किरण उसी माध्यम
लौटता है। अगर आपसे पूछे कि क्या प्रकाश के परावर्तन में माध्यम में किसी भी तरह का बदलाव होता है, तो प्रकाश के परावर्तन में माध्यम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता। यानी प्रकाश का जो आपतित किरण होगा जिस माध्यम में आएगा, परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौटेगा। मतलब प्रकाश के परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता है, माध्यम नहीं बदलता है। अर्थात जो आपतित किरण जो होगा, आपतित किरण दो जगह लिखा है, आपतित किरण जिस माध्यम में आता है, परावर्तन के बाद जो परावर्तन के बाद जो होगा, परावर्तित किरण जो होगा उसी माध्यम में लौटता है। अब धीरे धीरे हम बताते हैं आराम आराम से। सबसे पहला नंबर इसको नोट करना है। सबसे पहला नंबर इसका फिगर बनाना है। जैसे एक प्लेन फिगर है, इसमें क्या होगा, जैसे कोई आपतित किरण है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण। और उसके बाद क्या होगा, यहां से टकराएगा और टकरा करके वापस लौटेगा, यानी रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तित किरण। उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, सबसे जो मिड पॉइंट जो होगा, ये जो होगा मिड जो पॉइंट होता है, ये नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है। यानी इसको बोला जाता है अभिलंब। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो होता है, और इसको हाँ, यानी इसको बोला जाता है हिंदी में आपतन, और इसको परावर्तन भी। इंसिडेंस एंगल, और इसको रिफ्लेक्टेड एंगल। और जो ये होता है इसको बोला जाता है आपतन बिंदु। और ये जो है ये दर्पण है, मिरर, यानी दर्पण। तो सबसे पहला नंबर हम डिटेल से एक का करके बताएंगे कि आखिर आपतित किरण का होता है, परावर्तित किरण का होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में आराम से बताएंगे। तो सबसे पहला नंबर आपतित किरण से हम शुरुआत करते हैं। पूरा पूरा था ना। सबसे पहला नंबर, सबसे पहला नंबर हम शुरुआत करेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, यानी इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपतित किरण पर किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली वह किरणें जो दर्पण से टकराती है, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली वह किरणें जो दर्पण से टकराती है। तो मतलब क्या होगा, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली वह किरणें जो दर्पण से अचानक सा मतलब टकराएगा, उसी को बोला जाता है आपतित किरण। किसी प्रकाश
स्रोत से आने वाली वह किरणें जो दर्पण से टकराती है उसे ही परावर्तित किरण कहा जाता है। मतलब क्या होगा, जो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली वह किरण जो दर्पण से टकराती है, परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, उसी किरण को बोला जाता है आपतित किरण। इसके बाद हम बताते हैं परावर्तित किरण। दूसरा जो होता है परावर्तित किरण, इसके बारे में हम बताते हैं। दूसरा है परावर्तित किरण। अभी को लेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण का होगा कि किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके वापस जो लौटने वाली जो किरण होती है उसी को बोला जाता है परावर्तित किरण। मतलब दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके वापस लौटने वाली जो किरण होती है उसी को बोला जाता है परावर्तित किरण। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने वाली, उसी माध्यम का ही मतलब क्या हुआ, जैसे इधर से आया और फिर लौटेगा टकरा करके इसी जिस माध्यम से आया तो इसी माध्यम में लौट जाएगा, वापस उसी माध्यम में लौटना। लौटना ही प्रकाश का मतलब दर्पण के जो होता है परावर्तक पृष्ठ टकरा कर वापस उसी माध्यम में जो लौटने वाली जो होती है, हम बोल सकते हैं इसको लौटने वाली किरणें कोई परावर्तित किरण कहा जाता है। मतलब क्या होगा, किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराएगा और टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौटेगा, इसी को बोला जाता है परावर्तित किरण। मतलब क्या होगा कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौटने वाली जो किरणें होती है उसी को बोला जाता है परावर्तित किरण। अब हमें जानना है कि जो होता है आपतन कोण क्या होता है, फिर परावर्तन कोण क्या होता है। इंसिडेंस एंगल यानी आपतन कोण, आपतन कोण। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो आपतन कोण जो है यहाँ पे, इसका मतलब है कि जो आपतित किरण जो है और अभिलंब, इसके जो बीच में जो बनने वाला जो कोण है उसी को बोला जाता है आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब ये है ये, तो ये और ये ध्यान से देखना जहां यहाँ पे हम मार्कर को चला रहे हैं। तो मतलब क्या होगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बनने वाला जो कोण होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को ही बोला जाता है आपतन कोण। मतलब आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण
को ही आपतन कोण कहा जाता है। मतलब क्या होगा, आपतन कोण जो होगा, ये आपतन कोण है, मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में है, तो इसी को बोला जाता है आपतन कोण। दूसरा है रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड, सॉरी रे बोल रहे एंगल, परावर्तन का कोण, ये परावर्तन कोण, तो परावर्तन में क्या होगा, परावर्तन का कोण में क्या होगा, सबसे पहले नंबर हम जहां जहां पे मार्कर चला रहे हैं देखना, ये जहां जहां मार्कर चल रहा है मेरा वहां पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला नंबर ये और ये, मतलब कहा ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो इसके जो बीच में कोण बन रहा है उसी को बोला जाता है परावर्तन कोण। मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाली जो कोण होती है उसी को बोला जाता है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले आपतित किरण तथा अभिलंब, तो आपतित सॉरी परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तो ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो इन दोनों के जो बीच में कोण बनेगा उसी को बोला जाता है परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, बनने वाला कोण को ही परावर्तन का कोण कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये सब कुछ कुछ पॉइंट था टर्मिनोलॉजी शब्दावली, तो इसके बारे में हम समझ गए कि किसको आपतित किरण बोलते हैं, किसको हम परावर्तित किरण बोलते हैं, किसको हम आपतन कोण बोलते हैं, किसको हम परावर्तन कोण बोलते हैं। तो इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले जो सवाल है एग्जाम में कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, जिसको बच्चा बच्चा तक भी जानता है, क्लास 8 से ही स्टार्ट हो जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, एग्जाम में कई बार आता है और बहुत वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन की नियम, प्रकाश प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के जो परावर्तन का जो होता है दो नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम जो होता है आपतित किरण, जैसे कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। यहाँ से आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा
आपतन बिंदु पर डाला गया लंब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। जैसे कि आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिनव है। तीनों के तीनों, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिनव है। तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर। दूसरा जो बोला जाता है, एक नियम है कि आपतन जो कोण होता है, आपतन कोण आई बराबर कोण आर, दोनों जितना आई होगा उतना ही आर होगा, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी आपतन जो कोण होगा, आपतन कोण जो होगा परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि जो कोण आई होता है ये कोण आर के बराबर होता है, मतलब कोण आई बराबर कोण आर के बराबर होगा। ब्लैक मार्कर है चलता नहीं वहाँ एक न्यू था ना, न्यू था ना एक एक क्वेश्चन लिखना है। यदि आपतित किरण सतह से 30 डिग्री के कोण पर आता है तो परावर्तन कोण, तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण ज्ञात करें। तो एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, जो कि सबसे इजी है। बोला जाता है कि यदि आपतित किरण सतह से जो होगा 30 डिग्री के कोण पर आता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमको बताना है। तो सबसे पहला नंबर इस तरह से हम बना देंगे। तो जैसे कि यहां से आपतित किरण आ रहा है, तो जो आपतित किरण आ रहा है ये बोल रहा है कि जो यदि आपतित किरण सतह से, तो ये सतह का कहने का मतलब ये हुआ कि सतह का कहने का मतलब ये हुआ कि सतह ये वाला दर्पण की सतह से 30 डिग्री पे आएगा, 30 डिग्री पर आएगा और वापस इधर लौटेगा। और वापस अगर लौटता है तो हमको बोल रहा है कि कोण आई, मतलब आपतन कोण
और कोण आर परावर्तन कोण, ये दोनों ज्ञात करना। तो सबसे पहला नंबर ये पूरा जो होता है अभिलंब जो होता है सतह से जो होता है, अभिलंब जो होता है ये पूरे पूरे 90 डिग्री पर होता है। तो सबसे पहला नंबर हम ये वाला जो होता है एंगल, तो इसको हम बोलते हैं जी। जी का मतलब होता है एंगल ऑफ, या तो गलांसिंग एंगल, गलांसिंग एंगल, छूता हुआ कोण। मतलब ये जो जी जी का मतलब हुआ कि छूता हुआ, मतलब दर्पण से जो है छूता हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो कोण जी होता है और कोण आई से होता है, और तीन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ध्यान देना है, पूरा के पूरा ये पूरा के पूरा यहाँ तक जो हुआ अभिलंब जो होगा सतह से 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ 90 डिग्री आप देख सकते हैं, जिसमें से जी का मान है 30 डिग्री, और यहाँ पे कोण आई हमें निकालना है। यहाँ 90 डिग्री, तो कोण आई इधर जाएगा 90 में से 30 डिग्री घटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 60 डिग्री। हमें पता है प्रकाश के परावर्तन के नियम से कि कोण आई बराबर होता है कोण आर, तो जितना आई होगा उतना ही यानी कहता कोण आई बराबर कोण आर, हम कोण आई बराबर कोण आर दोनों का मान हम लिख सकते हैं 60 डिग्री। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है। गलती यहाँ पे तो दे दिया है कि आपतित किरण जो है सतह से आ रहा है, तब हम निकाले हैं सतह से आ रहा है। लेकिन अगर हमको दे देता कि बताओ आपतन कोण है 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होता और इजी बन जाता। एक चीज और बताते हैं, इसमें क्या होगा, जैसे क्या होगा एक दर्पण है, मान लीजिए कोई दर्पण है, तो यहाँ से जो बता रहे हैं जो कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से ओलंपियाड में क्वेश्चन ये सबसे आता है। जैसे कैसे पूछेगा, जैसे क्या होगा ये आपतित किरण है, आपतित किरण हम शॉर्ट में इसको लिखते हैं आई आर, इंसिडेंट रे, और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे यानी आर आर। और जो बीच में जो होता है नॉर्मल होता है यानी अभिलंब होता है। तो अगर हम बोलेगा कि अगर दर्पण को क्या करेगा, आपतित किरण को स्थिर रखा जाए, मान लीजिए मेरे पास, मान लिया जाए जैसे हम एक एक्शन लेते हैं, जैसे कि हम एक कुछ एग्जांपल लेकर के बताते हैं, समझाते हैं आपको। जैसे ये कॉपी है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक तरह की जैसे क्या है दर्पण मानते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इस तरह से मान लेते हैं इसको दर्पण, और इसमें क्या करेंगे लाइट देंगे यहाँ से, मतलब ये आपतित किरण है, तो यहाँ पर लाइट जैसे ही देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे जैसे कंडीशन क्या लेंगे कि आपतित किरण को हम स्थिर रखेंगे। जैसे क्या करेंगे, जैसे ये दर्पण है, तो इसी तरह से दर्पण, तो दर्पण में क्या करेंगे, जैसे क्या करेंगे यहाँ पे जो जैसे कोई टॉर्च है यहाँ से लाइट मार रहा है, तो इसको हम बोलेंगे का, एक लड़का रखेंगे उसको बुलाएंगे, बोलेंगे ये दर्पण है, और एक और लड़का को रखेंगे और उसको बुलाएंगे, बोलेंगे तुम यहाँ पे लाइट दिखाना, और लाइट को ये कंडीशन रखना कि लाइट को कभी भी हिलाना नहीं। तो इसका मतलब है कि आपतित किरण को कभी भी मतलब बदलना नहीं है। लेकिन हम दूसरा का जो रखा हुआ इसको है मिरर है, उसको हम कुछ भी नहीं बोले हैं, तो लड़का गलती से क्या कर दिया है, थोड़ा सा इधर कर दिया, तो इसका मतलब है क्या कि दर्पण थोड़ा सा थीटा एंगल पे घूम गया, लेकिन जो आपतित किरण था
नहीं घुमा, आपतित किरण को स्थिर रखा जाए तो क्या क्या चेंज होगा इसमें? तो जैसे क्या होगा, जैसे यहाँ पे कोण आई है और ये कोण आ, तो हम अगर बोले कि अगर आपतित किरण को अस्थिर रखा जाए और दर्पण को जो है थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो अभिनव कितना डिग्री पर घूमेगा और परावर्तित किरण कितना डिग्री पर घूमेगा? तो नॉर्मल जो होगा, अभिलंब जो होगा थीटा कोण पर घूम जाएगा, लेकिन जो परावर्तित किरण जो होगा वो 2 थीटा के कोण पर घूमेगा। ये सब सवाल आता है ओलंपियाड वगैरह में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए दर्पणा को थोड़ा सा कट कर देंगे, तो दर्पणा को जैसे कि ये हम समझा रहे थे, जैसे ये था, तो ये था समतल दर्पण था, इसको हम इसको काटेंगे, इसको थोड़ा सा इधर हो गया, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे था इसमें किसी भी प्रकार के आपतित किरण में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं कि इसको अस्थिर हम रखें। तो अब हम पूछे तो रिफ्लेक्टेड रे तो हम तो अस्थिर रखें, सॉरी आपतित किरण जो इंसिडेंट रे था उसको अस्थिर रखें, तो इसमें तो किसी भी तरह के परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन पूछा जाए कि नॉर्मल में किस तरह से बदलाव होगा, परिवर्तन हो जाएगा, और जो परावर्तित किरण होगा उसमें किस तरह का बदलाव होगा। तो ये क्या हुआ, जो नॉर्मल होगा वो भी थीटा कोण पे घूमेगा, लेकिन ये जो घूमेगा 2 थीटा के कोण पे घूम जाएगा। अगर हम इसको दर्पण को थीटा कोण पे घुमा दें, दर्पण को थीटा कोण पे घुमा दें, तो अगर दर्पण थीटा कोण पे घूम गया तो नॉर्मल थीटा कोण पे घूम जाएगा, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो 2 थीटा एंगल पे घूम जाएगा। नोट पॉइंट करके, यदि आपतित किरण को अस्थिर रखा जाए तथा दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए, तो नॉर्मल जो होगा अभिलंब, तो अभिलंब भी थीटा कोण पर, अभिलंब भी थीटा कोण पर मुड़ जाएगा, परंतु परावर्तित किरण का होगा यहाँ से, जैसे यहाँ पे ऐसे हो जाएगा इधर से, तो 2 थीटा पे, इसका मतलब जैसे यहाँ पे नॉर्मल में थोड़ा सा चेंज होगा, तो ये जो नॉर्मल होगा ना थोड़ा सा सतह से अभिलंब जो होगा 90 डिग्री पे बनाएगा, इस तरह से बनाना। तो ये और ये जो होगा बदलाव जो होगा 2 थीटा पे हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, परिवर्तन होगा। तो परावर्तित किरण, परंतु परावर्तित किरण 2 थीटा पर घूम जाएगा। दूसरा का नॉर्मल हम लिए, क्योंकि नॉर्मल जो होगा सतह से जो होगा 90 डिग्री होना चाहिए। ये जो सतह है जैसे कि ये वाला पहला होगा था यहाँ से, लेकिन दूसरा का जो था ये वाला नॉर्मल, तो ये भी जो सतह से होगा ना, सतह से 90 डिग्री पे होगा, इसका वाला सतह, इसका सतह है, और ये वाला जो है ये नॉर्मल इसका सतह है। तो यहाँ पे नॉर्मल जो होगा ना ये थीटा कोण पे घूमेगा, थीटा कोण पे, लेकिन यहाँ पे जो होगा ना ये रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा कोण पर घूम जाएगा, ये 2 थीटा के कोण पे घूमेगा। ये सब जो क्वेश्चन आता है ओलंपियाड में आता है, ओलंपियाड वगैरह में एग्जाम होता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन हिला देगा, घुसा देगा ये सब क्वेश्चन। अगर यदि आपतित किरण को अस्थिर रखा जाए, आपतित किरण में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाए और दर्पण को थीटा कोण पर मोड़ दिया जाए, तो नॉर्मल में किस तरह का बदलाव आएगा और परावर्तित किरण में किस तरह का बदलाव आएगा। क्वेश्चन ऐसे देगा तो कॉन्सेप्ट को हम बता दिए।
कि नॉर्मल थीटा कोण पे घूमेगा और परावर्तित किरण जो होगा 2 थीटा पे घूमेगा। लेकिन बोलेगा कि अगर आपतित किरण को अस्थिर रख करके दर्पण को 20 डिग्री के एंगल पे घुमा दिया जाए तो नॉर्मल कितना डिग्री पर घूमेगा और परावर्तित किरण कितना डिग्री पर घूमेगा। तो नॉर्मल भी 20 डिग्री पर घूमेगा, अभिलंब 20 डिग्री पर घूमेगा, लेकिन परावर्तित किरण 20 दूनी 40, 2 गुना पर होगा तो 40 डिग्री पे घूमेगा। एक होता है विचलन का कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन विचलन का एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन का कोण क्या होता है। तो सबसे पहला नंबर हम आपको समझाते हैं कि जैसे कि मिरर है, इसमें क्या होगा, हम यहाँ से आपतित किरण भेजते हैं, लेकिन क्या होगा अगर इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पे ये पॉलिश नहीं किया होता तो ये जो रे था इधर ले जाता सीधा, लेकिन यहाँ पे अगर पॉलिश किया हुआ है तो इसमें क्या होगा, यहाँ से वापस इधर जाएगा। लेकिन अगर नहीं रहता पॉलिश, अगर पॉलिश नहीं किया हुआ रहता तो ये इधर जाता, तो यहाँ पे और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज, और ये जो है नॉर्मल है यानी अभिलंब है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो कोण आई है और ये कोण आर है। यहाँ पे क्या होगा कि आपतित किरण के प्रारंभिक स्थिति और परावर्तन के बाद आपतन कोण की जो वास्तविक स्थिति होगा, सॉरी आपतित किरण की, सबसे पहला नंबर इसका डेफिनेशन किस तरह से बनाएंगे कि जो प्रकाश का जो परावर्तन होगा तो इसमें क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति और ये जो होगा अंतिम स्थिति। प्रारंभिक सबसे पहला नंबर क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो है और ये है, एक लाइन ये, तो जो ये प्रारंभिक स्थिति है और जो परावर्तन के बाद जो होगा, जो अंतिम स्थिति जो होगा, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। तो इसी को हम बोलते हैं विचलन का कोण। मतलब आपतित किरण का तो जो प्रारंभिक स्थिति होता है ये, और परावर्तन के बाद जो अंतिम स्थिति होता है वो, तो यहाँ और यहाँ इसके बीच में जो कोण बनेगा इसी को बोला जाता है विचलन कोण। जैसे आपतित किरण भी आपतित किरण की प्रारंभिक स्थिति तथा परावर्तन के बाद आपतित किरण के अंतिम स्थिति के बीच बनने वाला कोण विचलन का कोण कहा जाता है।
मतलब आपतित किरण की प्रारंभिक स्थिति और परावर्तन के बाद आपतित किरण की अंतिम स्थिति। तो जो आपतित किरण की जो प्रारंभिक स्थिति तो ये होगा अगर पुलिस नहीं करेगा, और परावर्तन के बाद ये स्थिति ये हो जाएगी। इसके और इसके बीच में जो कोण बनता है, इसके और इसके बीच में डेल्टा, तो इसी को बोला जाता है विचलन का कोण। तो इसको प्रूफ हम करेंगे। सबसे पहला नंबर क्या होगा, अगर किसी यहाँ पे एक रेखा है और पूरा के पूरा एक सरल रेखा में जो एंगल बनेगा 180 डिग्री बनेगा, तो सबसे पहला नंबर क्या होगा कि पूरा के पूरा अगर हमको ध्यान देना है, पूरा के पूरा जहां जहां पे हम मार्कर को चला रहे हैं देखना है आपको, इस तरह से इसे इसे इस तरह से, तो आपको लग रहा है कि 180 डिग्री का कोण है, तो हम बोल सकते हैं कोण आई, कोण आर प्लस कोण डेल्टा, कोण आई आर प्लस डेल्टा, ये तीनों के तीनों को जोड़ेंगे, ये पूरा का पूरा यहाँ तक जो जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। जैसे कि ये 180 डिग्री होता है तो उसी तरह से 180 डिग्री होगा। तो आपको पता होगा, हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से बी नोट है, हम जानते हैं कि क्या कोण आई बराबर कोण आर, तो क्या हम आई के जगह पे आर या आर के जगह पे आई लिख सकते हैं, तो हम आई प्लस आई लिख सकते हैं, और डेल्टा बराबर 180 डिग्री, और यहाँ पे डेल्टा रखेंगे और 180 डिग्री आई आई माइनस 2i, या तो हम इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से। ये प्रूफ हो गया कि डेल्टा बराबर जो होता है ये चीज है विचलन कोण, यानी डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2i, या तो हम इसी को i की जगह पे हम r भी लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 2i, तो ये भी सही है और ये भी सही है। दूसरा हम ये भी बताए थे आपको कि जो ये जो होता है इसको बोला जाता है ग्लांसिंग एंगल, इसको बोला जाता है ग्लांसिंग एंगल। तो अगर हम बोल सकते हैं कि g प्लस i बराबर कितना होता है 90 डिग्री, g और i दोनों मिला करके अगर हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ से इसी को देखते हैं ग्लांसिंग एंगल छूटा हुआ कोण और i यानी आपतन, अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो होगा 90 डिग्री। तो अगर हमको i का वैल्यू निकालना है तो 90 माइनस g, इसको इधर भेजेंगे। अगर हम यहाँ पर इसी को पुट करेंगे, इसी को पुट करेंगे तो हमको पता है क्या दिया हुआ है। अगर हम इसको उठा लेते हैं, चाहे किसी को भी उठा लेंगे दोनों में से, तो डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2i, तो यहाँ पे डेल्टा बराबर 180 डिग्री, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इसी बात 180 डिग्री माइनस 2 की जगह, और i की जगह सबसे पहला नंबर i की जगह जो मान है, सबसे पहला नंबर हमको देख रहा है i की जगह जो मान है 90 डिग्री माइनस g, तो सबसे पहला नंबर डेल्टा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री और उसके बाद प्लस g 2g, 180 और 180 कटेगा और डेल्टा बराबर जो होगा 2g। तो अगर हमसे पूछे कि जो डेल्टा का फॉर्मूला 3 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा ये फॉर्मूला, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ, मतलब डेल्टा से 3 फॉर्मूला बनेगा। तो किसी से भी हम इसका न्यूमेरिकल बनेगा, हम बताएंगे आसानी से बनेगा। उसके बाद हम बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। आगे हम कल बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, जय हिंद।